वेलकम टू माय चिड़िया कुकिंग चैनल। जी व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। आज की रेसिपी शुरू करने से पहले मैंने कहा थोड़ी सी गपशप भी कर लें। खैर से ईद गुजर गई है, गर्मी का जोर भी कम हो गया है। कुछ मेरे मोबाइल का इशू था, अल्हम्दुलिल्लाह वो भी नया मोबाइल आ गया है। और माइक का भी इशू था, तो माइक भी मैं ले आई हूँ। तो आज से इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगी कि प्रॉपर वीडियो डाले। ये मेरा ड्राइंग रूम है जो मैंने पहले नहीं आपको दिखाया था। इसमें आजकल तो रात को इसके बच्चे इधर ही सोते हैं, इसलिए इस रूम को मैंने खाली किया हुआ है। यानी देखा जाए तो कुछ इस तरह आपको नजर आएगा, क्योंकि नीचे हमने बिस्तर डाल रहे हैं, ऊपर एसी लगा हुआ है। तो गर्मी की शिद्दत की वजह से ये कमरा मैं इस मौसम में जरूर यूज करती हूँ। तो ये है जी मेरा दूसरा कमरा, जिसमें बच्चे टीवी देखते हैं। एलईडी लगी हुई है। बिल्ली साहिबा मेरी वो पर्दे के पीछे आपको नजर आ रही होगी, वो बैठी हुई है इस वक्त। उसको फ्रेश कर दिया है। तो बच्चे भी इसके थोड़ा बहुत अपना अपना काम कर रहे हैं। जैसे ही आएंगे उन्होंने इधर बराजुबान हो जाना है, और सारा दिन टीवी होता है और बच्चे होते हैं। मैं अपने किचन में अपने काम करती रहती हूँ, या अदर काम जो भी होते हैं वो मैं करती रहती हूँ। और साथ साथ मैं बिल्ली को भी बहुत इंजॉय करती हूँ। बिल्ली मेरी बहुत फेवरेट है। और इस वक्त ये परिंदों की आवाजें सुन रही है जनाबा। और ये बैठी हुई है हमारी माँ, साफ सुथरी होके नहा के ड्राई हो गई है और चिड़ियों की आवाज को एंजॉय कर रही है। आपको पता है जानवरों को ये परिंदों की आवाजें बहुत ही अच्छी लगती है। तो मैं अपनी दूसरे काम स्टार्ट करती हूँ, और फिर इंशाल्लाह रेसिपी में आपसे मुलाकात होती है कि आज क्या बनता है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी के हम क्या बनाएंगे। आज की रेसिपी के लिए कीमा मैंने ले लिया है 3 पाव। कीमा बारीक है, तो इसको सबसे पहले जिस चीज से इसने टेंडर होना है हम वो इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, जिसमें हाफ टी स्पून मीठा सोडा है जो अक्सर घरों में होता है, तो ये डाल देंगे। और इसी के साथ पपीता पाउडर मैंने घर में ही बना के रखा था, 1 टीस्पून हम ये डाल देंगे ताकि अच्छी तरह से टेंडर हो जाए। और इसी स्टेज पे सिर्फ हाफ टी स्पून हम पिंक सॉल्ट ये डाल देंगे। सॉल्ट आप जो भी यूज करते हैं आप वो डाल सकते हैं, तो मैं पिंक सॉल्ट यूज करती हूँ। तो बस ये अभी हम इसको मिक्स कर लेंगे ताकि कुछ टाइम इसको मिल जाएगा जिसमें ये अच्छी तरह से टेंडर हो जाएगा। और देखा जाए तो ऐसे ही सीख कबाबों का भी बैटर हम ऐसे ही तैयार करते हैं, और गोला कबाब का भी ऐसे ही होता है, और पैटी बर्गर जो बनते हैं जिसकी पैटी बनती है बीफ पैटी, तो उसको भी ऐसे ही आप पहले टेंडर करने के लिए रख दे। बाकी के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप साथ साथ बनाएं और साथ साथ डालते जाइएगा। इसका ये फायदा है कि जैसे हम कामों में मसरूफ होते हैं तो हमें ये होता है कि पहले गोश्त को टेंडर होना चाहिए। तो अगर हम सारे लाजमात कभी डालेंगे तो उसमें हमें टाइम लगेगा। तो ये लाजमात जो होते हैं ये ड्राई इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो हर घर में मौजूद होते हैं, होना चाहिए। जिनको कुकिंग का शौक होता है उनके पास तो लाजमी होता है। तो इसलिए मैं इसको मिक्स करके छोड़ देती हूँ। कीमे को मैंने मिक्स कर लिया, जो 3 इंग्रेडिएंट्स हमने डाले हैं। तो बस इसको हमने छोड़ देना है, चाहे आप ओवरनाइट छोड़ें और कम से कम 1 घंटा, और ज्यादा से ज्यादा आप 6 घंटे या ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं। तो मैं इसको तकरीबन 2 घंटे के लिए छोड़ूंगी। बीफ को टेंडर करने के लिए जो 3 पाउडर हमने डाले थे तो उसको डाल के रखे हुए हमें तकरीबन 2.5 घंटे हो गए। तो बस इसी स्टेज पे हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून भर के, ताजा कुटा हुआ अदरक लहसुन का पेस्ट होना चाहिए, तो ये डाल देते हैं। और इसी के साथ हम इसमें इस तरह चॉप किया हुआ एक बड़े साइज का प्याज और 4 हरी मिर्च और कुछ धनिया, वो मैंने इकट्ठा ही चॉप कर लिया है। बहुत बारीक चॉप होना चाहिए, इसको आप कद्दूकश भी कर सकते हैं और इस तरह चॉपर में चॉप भी कर सकते हैं। तो मैंने चॉप कर लिया, ये सारे का सारा डाल देते हैं। पिपली और कबाब चीनी मैंने इतनी सी ली है, यानी 2 पिपली इसको कहते हैं, कबाब चीनी इसको कहते हैं। काली मिर्च के जैसी होती है, पंसार की दुकान से ये मिल जाती है। और इसको हमने पीसते हैं, तो पीसने के बाद इसको डालते हैं। पिपली और कबाब चीनी को पीस लिया है, ये डाल देते हैं। इससे इसका टेस्ट बहुत ही जबरदस्त होता है। किसी भी किस्म के कबाब हो, चाहे आप शामी भी बनाएं तो इसको ऐड करें, तो उसके बाद आपको टेस्ट का पता चलेगा। 3 स्लाइस का मैंने ब्रेड क्रम्स बना लिया था, तो ये डाल देते हैं। मेरे ख्याल में 1 स्लाइस जितना हम छोड़ देते हैं, 2 स्लाइस जितना काफी है। मसाला जात में धनिया पिसा हुआ 1.5 टीस्पून ये हम भर के डाल देते हैं। सुरख मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, चिली फ्लेक्स 1 टीस्पून, कुटी हुई काली मिर्च हाफ टी स्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून,
हाफ टी स्पून नमक हमने पहले डाला था और हाफ टी स्पून हम इस वक्त डालेंगे। आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज्यादा कर सकते हैं। और इसी के साथ एक अंडा तोड़ के हमने ये भी डाल देना है। इससे ये होता है कि बिल्कुल भी 0% भी इसमें शक नहीं रहता कि कबाब हमारे टूटेंगे। तो बस हाथों की मदद से हम अच्छी तरह से इसको मिक्सिंग करना है, गूंद गूंद के, जैसे कि आटा गूंदते हैं। तो इस तरह करते हुए हाथ लाजमी हमने यूज करने हैं, क्योंकि ये काम स्पैचुला से या चम्मच से नहीं हो सकता। तो इसलिए हाथों की मदद से अच्छी तरह से मैं इसको यकजन कर लेती हूँ। मेरे पास चौड़ी वाली स्टिक नहीं थी तो मेरे पास वुडन स्टिक थी। इसको मैंने रैप कर लिया है टेप की मदद से। अगर आपके पास एल्युमिनियम फॉइल है तो आप उसके साथ भी बना सकते हैं। तो हाथ को थोड़ा सा गीला करके थोड़ी सी अमाउंट हम लेंगे जितने हमें कबाब चाहिए लंबाई में। तो इस तरह करते हुए हम इसके ऊपर प्रेस करते जाएंगे और शेप देते जाएंगे। शेप हमने इसको स्मूथ वाली देनी है, वो वाली नहीं देनी जो मार्क्स वाली होती है। हल्की हल्की सी मार्क्स वाली शेप आप दे सकते हैं, मगर वो हमने इसको पैन में फ्राई करना है। तो इसलिए हमें इसी तरह के हल्के से मार्क्स देने हैं, ये वाले इस तरह करते हुए। और एजेस जो हैं इसको हमने जरा इस तरह दबाना है और इस तरह करते हुए हम इसको निकाल लेंगे और ट्रे में इसको साथ साथ रखते जाएंगे। इसी तरह हम बाकी के सारे कबाब भी बना लेंगे। तो इस तरह ट्रे में इसको रखते हैं। कबाबों की शेप माशाल्लाह आ गई है और हमारे कबाब इतने ज्यादा माशाल्लाह बन के तैयार हुए हैं। देखा जाए तो कीमा सिर्फ 3 पाव था। इसी स्टेज पे अगर आप इसको फ्रीज करना चाहते हैं तो ऐसे ही ट्रे में या प्लेट में रख के आप इसको फ्रीज कर दे। फ्रीज करने के बाद आप किसी भी जिप लॉक बैग में डाल के इसको आप जब चाहे निकालें और इसको फ्राई करें। तो चलिए फ्राई करना स्टार्ट करते हैं। पैन में ऑयल डाल दिया है और फ्लेम को हमने बिल्कुल दरमियानी आंच पे रख के छोड़ दिया है। जैसे ही ऑयल गर्म हुआ तो हमने इसमें अपने जो कबाब हैं ये इसको डालते जाएंगे बहुत ही आहिस्ता आहिस्ता से। और फौरन फौरन हमने इसको टच नहीं करना। एक दफा में जितने पॉसिबल हैं दोनों हाथ से पकड़ के डालने पड़ते हैं। अगर आप एक हाथ से कैरी करेंगे तो कबाब टूट भी सकते हैं, इसलिए मैं दोनों हाथ यूज कर रही हूँ। और एक टाइम में जितने पॉसिबल हैं इस पैन में तो इतने ही हम डालेंगे। और तकरीबन 3 मिनट के बाद हम इसमें चम्मच चलाएंगे और बस इस तरह आप इसको हिला सकते हैं और किसी टूल से आपने इसको टच नहीं करना। तो तकरीबन 3 मिनट हम इसको देंगे एक साइड की तरफ और इसके बाद इसको पलटेंगे। एक साइड पे पकते हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा सा कलर आया है। तो दूसरी साइड को भी इसी तरह अच्छा सा कलर आ जाए तो तकरीबन 3 मिनट ही हम दूसरी साइड को देंगे। ज्यादा टाइम आपने नहीं देना, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने नहीं पकाना, क्योंकि इससे इसमें इसका जो जूस होता है वो ड्राई हो जाता है। तो कबाब हमारे ड्राई ड्राई से हो जाएंगे। ये भी मैंने लास्ट में डाल दिया था, स्पेस थी तो मैंने कहा चले जल्दी से काम हो जाए। तो दूसरी साइड को भी 3 मिनट के बाद टच करते हैं। टोटल हमें 6 से 7 मिनट ही इसको पकाना है। दूसरी साइड को भी छोड़े हुए तकरीबन 3 मिनट हो गए हैं तो चेक कर लेते हैं। देखिए माशाल्लाह दोनों तरफ से एक जैसा कलर आ गया है। तो हमें ऐसा ही चाहिए था, ज्यादा हमने नहीं पकाना। तो इस तरह खड़ा करके, क्योंकि इसके अंदर जो होल है उसमें से ऑयल जो है वो ड्रेन हो जाए, तो 1 बाय 1 करके हम निकालते जाएंगे और बाकी का बैच भी मैं इसी तरह तैयार कर लूंगी। चलो नजुम टेस्ट करके बताओ, टेस्ट करो इसको। क्या बनाया ये? सीख कबाब। मैंने आज तुम्हें कहा था ना कि कीमे की रेसिपी बनेगी, सीख कबाब बनेगी या पैटी बनेगी या गोला कबाब बनेंगे। तो मैंने फिर सीख कबाब की ही रेसिपी दी है। तुम चेक करो, टेस्ट करो। हाय नींबू भी डालोगे? जबरदस्त खटास वाकई जबरदस्त लगेगी। नींबू से तो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। तो नजम अब खा के बताएगा और मुझे मार्क्स भी देगा कि कितने मार्क्स इससे देंगे हैं। हाँ जी मेरा दाल बने कितना मजे के बहुत। कितने में से कितने नंबर देने हैं? 10 में से 10। ओ गुड हो गया जी ये तो। सारे खा लो, सारे खा लो। दूसरे क्या करेंगे? गर्मी में खाना पकाओगे तो बंदा ऐसे हो जाता है जैसे खमीरा हो गया ना। तो चले जी, ये थी हमारी आज की रेसिपी सीख कबाब की जो मैंने आपके साथ शेयर की। माशाल्लाह बहुत ही जबरदस्त बनते हैं। मेरे तरीके से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आप भी दाद पाएंगे। तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और इसी के साथ मेरे बेटे नजम शाह ने जो चैनल आज स्टार्ट किया है इसको भी आपने मुकम्मल लाइक भी करना है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है। आपकी दुआओं की और आपकी तवज्जो की हमें अशद जरूरत है। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा।
दुआ में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज।